जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और सबसे पहले मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी क्या होता है, कभी कभार तो 2 ही बार लगाती हूँ, एक सुबह मतलब 2 बार क्या मतलब 3 बार हो जाता है। और ज़्यादातर मतलब 3 बार ही लगाती हूँ। एक तो सुबह सुबह लग जाती है, फिर उसके बाद जब किचन का सारा काम हो जाता है, खाना वगैरह बन जाता है, उसके बाद एक बार झाड़ू लग जाती है, एक बार शाम को लगा देती हूँ। अगर हम अपने घर को थोड़ा सा साफ रखते हैं तो हमारे जो बिस्तर हैं ये गंदे नहीं होते, क्योंकि पैरों से मिट्टी चल चल के है ना बेड पे और आपके बिस्तरों पे आती है, फिर आपको बिस्तर बार बार धुलने पड़ते हैं। अभी जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, स्टार्ट क्या मतलब अच्छी खासी सर्दी हो रही है और इस टाइम में कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी, तो इस वजह से थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं मतलब अपने फ्लोर वगैरह को अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ, जिससे कि ना बेड वगैरह पे धूल वूल ना जाए और बार बार मतलब गंदे ना हो। और आजकल तो हम लोग है ना वूलन वाली बेडशीट बिछाते हैं, तो वो ज़्यादा गंदी होंगी तो बार बार धुल भी नहीं पाएंगी, इसलिए थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो एक कमेंट आया था गुंजन शेखावत का, और मैं मतलब कई बार कर चुकी हैं। तो वो एक 12th क्लास की स्टूडेंट हैं और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हम किस तरीके से अपने मतलब कैसा रूटीन रखें जिससे कि वो पूजा भी कर पाएँ और अपनी मम्मी की भी काम में हेल्प कर पाएँ। तो उनके लिए मैंने प्रॉपर सोचा है कि उन्होंने बोला था कि एक ब्लॉग कर देना, तो मैं उनको बता दूं कि आप है ना थोड़ा सा जैसे अगर आप क्या हो जाता है कि कई कई जगह मतलब बच्चे होते हैं ना थोड़ा लेट सोते हैं, फ़ोन चलाते हैं या फिर पढ़ाई भी हो सकती है, और तो लेट ना सो के और एक टाइम बनाएं, उस टाइम में सोने की कोशिश करें और सुबह में 5 बजे तक हर हाल में उठ जाना चाहिए। और आप 5 बजे उठेंगी तो आपका सारा काम टाइम पर हो जाएगा। अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों के टाइम में स्कूल की जो टाइमिंग होती है वो भी थोड़ा लेट होती है, 8 बजे से ही स्टार्ट होते हैं स्कूल, 8 साढ़े 8 हो जाता है। तो आप आराम से 5 बजे अगर उठेंगी ना, तो उस टाइम तक जब आप कॉलेज जा रही होंगी तब तक आपका सारा काम हो ही जाएगा। तो 5 बजे उठने के बाद है ना आपको थोड़ा बहुत जैसे कि आप है ना डस्टिंग वगैरह या झाड़ू वगैरह लगाना चाहती हैं उस वो लगा दें। उसके बाद है ना फिर नहा लीजिए, नहाने के बाद आप अपनी जो पूजा करती हैं, तो अगर आप टाइम पे उठेंगी तो आपकी पूजा भी हो पाएगी। जैसे आपने मुझे देखा होगा कि मैं टाइम पर उठती हूँ, इस वजह से मैं जैसे निष्ठू का जो स्कूल है वो भी 8 बजे का है, तब तक मेरा मैं नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, जबकि मुझे पूजा करने में टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है। और इसी बीच मुझे लंच भी बनाना होता है, फिर निष्ठू को छोड़ने जाना होता है, तो मैं मैनेज करती हूँ, इसी वजह से मैं सारे काम टाइम पर कर पाती हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है। आप सुबह में उठिए, उठने के बाद झाड़ू लगाइए, क्योंकि मम्मी की आपको हेल्प भी करानी है। उसके बाद आप नहा लीजिए, अगर पूजा वाले रूम में सिर्फ आप है ना थोड़ा पोछा लगा के, उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी आप सेवा करती हैं तो उनको स्नान कराइए गर्म पानी करके। और अगर आप जैसे सुबह सुबह में थोड़ा सा पूजा करके जाएंगी और उसके बाद अगर मम्मी करेंगी आके, तो मम्मी को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ ऐसे ही क्योंकि स्नान तो आपने करा ही दिया है, तो वो आराम से जो डेली की पूजा होती है वो कर लेंगी। उसके बाद आप कुछ जैसे 5 से आपने खूब मतलब थोड़ा सा टाइम भी लगाया, तब भी आप 6:30 और 7 तक तो आराम से आप बिल्कुल पूजा पाठ से झाड़ू पोछा नहाना धोना आपका हो ही जाएगा। उसके बाद आप 7 बजे के बाद जैसे आप 8 बजे तक निकलती हूँ या 7:30 पे जाती हूँ, तो इसी बीच आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा जब आप मम्मी की हेल्प करा सकती हैं। उस टाइम में आप हेल्प कराइए, ऐसे करके आप अपने काम को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। इसी बीच ऐसा ही शाम को आपको रूटीन रखना है, एक टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम में मुझे ये करना है। कि कभी कभार क्या होता है कि हम थोड़ा सा काम कम करते हैं और टाइम पास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी कभी कभार हो जाता है। तो आप देखिए कि आप कितना टाइम दे रहे हैं काम में या फिर अपनी स्टडी में किसी में भी, और कितना बर्बाद कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका बर्बाद हो रहा है वो कट करिए और यहाँ पे यूटिलाइज करिए, तो ऐसे आपका काम भी हो जाएगा, पूजा पाठ भी हो जाएगी, मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। और आप एक ऐसे आपको अगर ना समझ आए तो आप एक काम करें, एक डायरी बनाएं और डायरी में टाइम टेबल लिखें और आप देखें और कितने बीच में आपने कितना काम किया है और कौन सा काम किया है, उसकी टाइमिंग एक लिखें। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम अपने आप को दे रही हैं या फिर घर में दे रही हो, स्टडी में दे रही हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा लगे ना कि ये बर्बाद हो रहा है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग कहाँ पे इसको डालना है वो आप कर सकती हैं। बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आप बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा।
और अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी हुई थी, फिर मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ और यहाँ पर अब मैं चाय छानूंगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए और मैंने अपने लिए चाय ले ली है। और माधु अज्जू के जैसे कि मैंने जगा दिया है पानी और दूध, पानी और लड्डू दे दिया था। और दूध है ना थोड़ा सा लेट गर्म कर रही हूँ, तो दूध भी अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, उसके बाद में दूध दूंगी जाके। तो तब तक है ना मैं चाय पी लेती हूँ और मैं भी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। और अगर आप कुछ अच्छा रूटीन फॉलो करना चाहते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आपका खुद की हेल्थ अच्छी रहना, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, तभी आप कोई भी रूटीन फॉलो कर सकते हो। अगर आप अंदर से हेल्दी फील नहीं कर रहे हो और आपके मतलब आप वो होता है ना कि अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं खुश नहीं हो रही हूँ, तो फिर मैं कोई भी रूटीन फॉलो कर ही नहीं सकती हूँ। उसके लिए आप जो आपको अपनी लाइफ से चाहिए उसके प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप ये सब चीज़ें मैनेज कर पाओगे। तो इस वजह से अपना हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, अच्छा अच्छा खाएं, प्रॉपर नींद लें और अपनी स्टडी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी पढ़ाई पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने आपको बताया डायरी मेंटेन करनी है, उसके बाद ही आपको अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से सबसे आपको प्रायोरिटी में सबसे पढ़ाई रखनी है। और उसके बाद आप बाकी सारे काम करें और साथ में भगवान जी की सेवा भी होगी। और बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मेरा कहीं पर भी टाइम बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे करके आप अपना सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पर अब जैसे कि मैं करने जा रही हूँ संध्या आरती, तो मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो वो भी अभी आरती की तैयारी करा रहे हैं। तो मैं और हम दोनों लोग मतलब जब होते हैं और जब ऐसे ये टाइम बहुत कम हो पाता है, क्योंकि उनका अपना काम रहता है, मेरा अपना रहता है, तो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं हो पाती हैं। लेकिन हाँ, जब होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम दोनों लोग साथ में ही पूजा करें। और ये बहुत अच्छा होता है अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड भी साथ में ये सब करवाते हैं पूजा पाठ में, तो आपके घर में और ज़्यादा मतलब रौनक आती है, बरकत बढ़ती है। क्योंकि जब आप पति पत्नी दोनों ही अगर ऐसे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर है ना अभी ये पूजा की तैयारी कर रहे थे, मैं बाकी सारी जैसे कि क्या देना है क्या लेना है ये सब मैं भी करा रही थी। तो हम लोग साथ में अभी आरती करेंगे और अभी मैं पास से आपको माधु अशु के दर्शन भी करवाऊंगी। और हाँ, एक कमेंट आया था कि हमें कौन सी आरती करनी चाहिए, तो उसके लिए आप है ना मैंने उनको एक जैसे जो मैं करती हूँ वो मैंने बताई थी, लेकिन उनको एक ही आरती चाहिए थी। अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। मैंने जैसे ही आपको एक बार में ही सारे भगवान जी की करनी है, तो आप गूगल पे सर्च करिएगा आरती श्री घट वाची, तो उसमें क्या है ना सारे भगवान जी की आ जाती है, राम की, कृष्ण की, भोले बाबा की, मतलब पूरे सारे भगवान उसमें आ जाते हैं, माता की, सबकी आ जाती है। तो आप एक बार में ही कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम नहीं है कि आप अलग अलग से सबकी आरती करो, और उसके बाद ऐसे करके आप आरती कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं शाम को ज़्यादातर है ना वही आरती करती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे माधव अशु की में मैंने आरती करी, और माधव अशु इस पोशाक में तो इतने ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। और मैंने ना देखा, निष्ठू है ना मिरर दिखा रही थी माधव अशु को और माता को। तो बच्चे क्या होता है कि जो देखते हैं ना वही करते हैं। अभी जैसे मैं ऐसे करती हूँ ना, तो मेरे से यही सीख रही है। तो जैसे घर का माहौल यहाँ पे कितना ज़्यादा मायने रखता है कि आपके घर का माहौल कैसा, आपका नेचर कैसा, बच्चा वही सीखने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अभी मैं जा रही हूँ दरवाजे पे दिया रखूँगी जाके। और मैंने शॉर्ट ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि दरवाजे पे दिया क्यों रखा जाता है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं। और तो क्या है ना, मैंने सबको जैसे जा जा के बताया कि ये होता है। तो ये होता है, माता लक्ष्मी के लिए दिया रखा जाता है, क्योंकि अगर आप दरवाजे पे दिया रखते हैं तो जो माता लक्ष्मी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और आपके घर पे हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इस वजह से शुद्ध मन से और बहुत अच्छे भाव से हमें ये दिया रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने दिया वगैरह रख दिया, पूजा हो गई। और निष्ठू आज भाई एक अच्छा सा काम कर रही हैं, जो कि माधु अशु की पेंटिंग बन रही है यहाँ पर, और वो दोनों बैठे बनवा रहे हैं। और तो माधु अशु वो निष्ठू वहाँ पे पेंटिंग कर रही थी, और फिर टाइम हो गया था माधु अशु के भोग का। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर जो शकरकंद होती है उसका हलवा, जो कि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और अच्छा लगता है खाने में और बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। तो मैं यहाँ पे ना जो शकरकंद को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था।
जब मैं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब मैं पूजा करने जाती हूँ उससे पहले मैं कर लेती हूँ। जैसे घर पे जो कोई खाना बन रहा होता है, आलू वगैरह बॉईल होने होते हैं या दाल बननी होती है, तो मैं पहले से रख के जाती हूँ, जिससे कि ना काम भी हो जाए और मेरी पूजा पाठ भी टाइम पर हो। और क्योंकि अभी 5:30 पे ही अंधेरा होने लगा है, तो 5:30 बजे से भी स्टार्ट करूँ ना पूजा करते करते, है ना 6 बज ही जाता है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है उनके लिए हलवा। और रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर करी है, तो रेसिपी तो बहुत सिंपल सी है। और अगर मैंने बहुत बार शेयर करी, इस वजह से क्या शेयर, और वो शेयर जैसी ही हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट डाल दिया, ड्राई फ्रूट थोड़ी सी ज़्यादा मतलब वैसे हो गए थे ब्राउन, लेकिन बहुत अच्छा हलवा बना था, बहुत ही टेस्टी। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे माधवाशु को साथ में दूध दिया है, और अभी मैं लगाऊंगी भोग प्रेम भाव से। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।